बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है कि जब से इलेक्शन गुजरे हैं 8 फरवरी के, उसके बाद जहाँ पर धांधली का शोर है, वहीं पर ऐसे लीडरान की सोच या ऐसे लीडरान की स्टेटमेंट्स जो बदलती हुई सामने आती हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन दिस कंट्री। वो तमाम लोग भी जो पहले बहुत खिलाफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिफरेंट पॉइंट्स, वो तमाम लीडरान भी जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि उसके बाद मुझे सोचना पड़ता है कि यार अवामी रद्द-ए-अमल या अवामी ताकत जो है, वो कैसे बड़े-बड़े लोगों के स्टांस, कैसे बड़े-बड़े लोगों के नज़रियात भी बदल के रख देती हैं। सुबह की बात बाद में आता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी खबर है उसके ऊपर पहले बात कर लें। अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीसी जो है, उनकी जमात की शुरा जो है, उनके ऑब्वियसली बैठे वो तमाम लोग इकट्ठे और उन्होंने अपना सियासी फैसला लिया मुस्तकबिल का कि आगे सियासत में करना क्या है जेयूआईएफ ने। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, बता दूँ आपको कि जेयूआईएफ की इस टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में 4 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और मौलाना इस इलेक्शन को कहते हैं कि उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। और ये वो तमाम लोग हैं जो पीडीएम के सरबराह थे मौलाना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तो खैर पीडीएम से अलग हो गई थी, लेकिन इत्तेहादी ज़रूर रही है एट दैट टाइम। तमाम सियासी जमातों का जो एक चूं-चूं का मुरब्बा बना था, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके सरबराह थे, जो पिछले 16 महीने हुकूमत भी करते रहे एंड एवरीथिंग। लेकिन मौलाना ने बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया। मौलाना ने कहा क्या है आज के प्रेशर में, मौलाना ने फरमाया कि जनाब मैं नवाज शरीफ साहब को भी दावत दूंगा कि आइए हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठिए। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। एट द सेम टाइम एक्सेप्ट करने के बाद जब आगे चले तो वो एक और उनका जुमला जो था वो बहुत कीमती था। उन्होंने कहा कि हमारा सोच का फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमारा जिस्मों का फ़र्क नहीं है और ये फ़र्क भी मिटता जाएगा, ठीक होता जाएगा। 2 चीज़ें जो इस प्रेशर के अंदर मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक तो मौलाना ने कहा कि जनाब वाला चकधरी साहब के मुकाबले के ऊपर नून लीग का जो उम्मीदवार था, वो हार कर घर जाकर सो गया हुआ था। उसको सोए हुए को उठाया गया और कहा गया तुम जीत चुके हो। मतलब ये कि ये इलेक्शन पे डाका मारा गया, लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया। सेकेंडली उन्होंने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की ये सोचती है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 9 मई के वाक़े की पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मामलात ख़त्म हो गए। फिर पाकिस्तान के अवाम ने वेटेज नहीं दिया। इसी तरह की मिलती-जुलती स्टेटमेंट 9th ऑफ मई के ऊपर जावेद लतीफ़ साहब भी काशिफ़ अब्बास साहब के शो के अंदर दे चुके हैं। इसको अपसेट कहूँ, इसको मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अपसेट है, तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर अनहोनियाँ हो रही हैं कि जो आप और मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लिहाज़ा मौलाना ने अपोज़िशन के अंदर बैठने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बार-बार कहा। फिर कुछ सहाफ़ियों ने जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने मौलाना से पूछा कि क्या आप शहबाज़ शरीफ को हुकूमत साज़ी के लिए वोट दे देंगे? तो उसके ऊपर भी मौलाना ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने आपको बताया कि हम किसी की हुकूमत के इत्तेहादी नहीं बनेंगे। कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि हम कोई इत्तेहादी-शित्तेहादी नहीं बनेंगे, अगर वोट देना तो इत्तेहादी हैं। अब इसके अंदर पीपल्स पार्टी फिर से इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि पीपल्स पार्टी दो तरह से खेल रही है ना, विकेट के दोनों तरफ खेल रही है कि हम वज़ारतें नहीं लेंगे, कमेटियाँ ले लेंगे हम, और कमेटियाँ भी वो लेंगे जो अपोज़िशन का हिस्सा है, लेकिन हम वोट देंगे, कमेटियों की वज़ारतें वो लेंगे कि जो अपोज़िशन के हिस्से में आती हैं, लेकिन वोट हम देंगे शहबाज़ शरीफ को वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए। सो दोनों तरफ पीपल्स पार्टी खेल रही है और इन तमाम सियासी जमातों का जो प्रोग्राम था, जो इनका गेम थी, तो वो एक्सपोज़ होती जा रही है और मौलाना जैसे लोग वो एक्सपोज़ करते जा रहे हैं। अब ये आज की बड़ी हैपनिंग, अब से कुछ देर पहले की। अब थोड़ा-सा वापस चलते हैं। जमात-ए-इस्लामी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहाद में आ चुकी हुई थी और ये कहा था केपी के अंदर जो आज़ाद अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो जमात-ए-इस्लामी जॉइन करेंगे ताकि वो एक पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आ सके, उनके ऊपर एक ज़ाब्ता-ए-अख़लाक लागू हो सके एंड एवरीथिंग। आज जमात-ए-इस्लामी ने उससे इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद मेरी कुछ जमात-ए-इस्लामी के रहनुमाओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा यार कहानी ये थी कि हमारा मामला था पूरे पाकिस्तान के अंदर, तमाम सूबों के अंदर, लेकिन हमें तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि हम सिर्फ़ उनके साथ इत्तेहाद केपीके के अंदर करें, तो ये कोई बात ना हुई। अगर करना है तो पूरे मुल्क के अंदर करें, वरना हम इत्तेहाद नहीं करते। ऑब्वियसली एक लंबी-चौड़ी लिस्ट रिज़र्व सीटों की जमात-ए-इस्लामी ने भी नेशनल असेंबली के लिए दे रखी है, सिंध के लिए भी दे रखी है। तो वो चाहेंगे कि वो तमाम ख़वातीन जो रिज़र्व सीट और जो उनकी माइनॉरिटीज़ के लोग जिनके नाम गए हुए हैं, वो तमाम के तमाम लोग एमएनएज़ और एमपीएस बन जाएँ। लिहाज़ा यहाँ पर डेडलॉक है। जब मैं आपसे मुख़ातिब हूँ, तो इस टाइम के ऊपर इस्लामी के साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीईसी उसका भी इजलास चल रहा है। कुछ देर के बाद अपडेट मैं आपको कर दूँगा कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट्स डिसाइडेड इन सीईसी। लेकिन मेरी जो तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात हुई है, उनके मुताबिक तो ये कोई डेडलॉक नहीं है, बिकॉज़ उनके पास एमडब्ल्यूएम का प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। एमडब्ल्यूएम के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली में अनाउंस कर चुकी है तहरीक-ए-इंसाफ कि हम उनकी जमात जॉइन करेंगे।
अब क्यों करेंगे? तो उसके ऊपर मुझे ये जवाब मिला कि जनाब हम उनके साथ कमिटमेंट बहुत देर पहले का कर चुके हुए थे। जमात इस्लामी की एंट्री गेम में बाद में हुई है। ये अब तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी फैसला है। इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, मेरी टेक इसके ऊपर बड़ी सादी-सी है कि जो आज लीड कर रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ को, रऊफ हसन साहब हो जाएँ, बैरिस्टर गौहर साहब हो जाएँ, ये कुछ टाइम्स बहुत बचकाना फैसले लेते हैं। पहले ये फैसला ले लेते हैं, उसके बाद ये बैठकर नेगोशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डार साहब वाली मिसाल ले लीजिए, बल्लेबाज वाली मिसाल ले लीजिए। सो ये कोई मैच्योर पॉलिटिकल फैसले नहीं ले रहे इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब की गैर मौजूदगी के अंदर। ये बचकाना से फैसले लेते हैं और उसकी कीमत जो है फिर वो पार्टी को पे करनी पड़ती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तीसरी खबर, वो भी बड़ी खबर है। वैसे तो बहुत ही बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स है सारी की सारी, लेकिन चलिए मैं जाते-जाते आपको वो भी देता जाता हूँ। तीसरी बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तमाम रहनुमा जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के नजदीक समझे जाते थे, उनको ये लगता है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रखते थे, लिहाजा उनको हरवा दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं तलाल चौधरी साहब। उनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उनकी स्टेटमेंट आई है मौजूदा सर्कमस्टांसिस के ऊपर। वो कहते हैं कि एक जुमला जो हमारे मुखालिफिन ने फैलाया कि साडी गल हो गई है, हमें उस जुमले का बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इनको एस्टैब्लिशमेंट की छाप वाला या एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे साया काम करने वाली जो इनके ऊपर छाप लगी थी पीएमएलएन के ऊपर, इनको उससे जान छुड़वानी चाहिए थी। इनको उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए था कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन पीएमएलएन एट दैट टाइम एन्जॉय करती रही इस सारे मामले को कि जी हाँ, ठीक है, साडी गल हो गई है एंड ऑल दैट। ये जलसों में कुछ लोग तो ये अनाउंस करते रहे कि जी एस्टैब्लिशमेंट की छाप पीएमएलएन के ऊपर है, इस दफ़ा पीएमएलएन की हुकूमत बन जानी है, आप हमें वोट दें, ये करें, वो करें। तो उसका नुकसान भी उठा के देख लिया। आगे चलें तो नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून लंदन में बड़े एक्टिव हैं और वो जज साहब की जो वीडियो और वो कहानी उसके अंदर भी बड़े एक्टिव रहे। नासिर भट्ट साहब फरमाते हैं कि आज मेरी आंखों में आंसू हैं, हमने नवाज शरीफ से वफा नहीं की। हुण बंदा पूछे कि नवाज शरीफ नूं की हो गया? नवाज शरीफ दा भरा वज़ीर आज़म बनदा पिया है। ਧੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਖੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 93 ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੂੰ। 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਛੱਟੀ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੋ कि जिसे नवाज शरीफ के इंसाफ नहीं किया। बहरहाल दैट इज हाउ पीएमएलएन इज। आगे चले तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे उनका एक स्टाफ का मेंबर है राशिद नसरुल्लाह साहब, पीछे अक्सर बैग उठाए हुए आपको नजर आते हैं। राशिद नसरुल्लाह साहब लिखते हैं कोई रह तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ जैसे वली अल्लाह को जख्म ना दिया, वली को जख्म ना दिया, वली अल्लाह नहीं कि सिर्फ वली का इस वक्त के वली को जख्म ना दिया हो। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਪਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਖੀਰੀ ਜਨਾਬ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਐਮਐਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਣੇ ਵੀ ਤੇ एंटी स्टैब्लिशमेंट अपने लोग होंगे साने भी अक्सर ये फरमाते ने कि हम शर्मिंदा हैं कि हम आपके बयानिए के साथ इंसाफ नहीं कर सके, हम आपके साथ होने वाले जुल्म ज्यादतियों नाइंसाफियों का बदला न चुका सके। हम आपके मुल्क और कौम से मोहब्बत खिदमत और वफाओं के मकरूज हैं। आपके एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आया मगर हमने ज़ाया कर दिया। शायद हम बहसीयत कौम एहसान फरामोश हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ फोटो लगा दी है, नवाज शरीफ साहब से मुखातिब हैं जावेद लतीफ साहब। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਬਿਆਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਯੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਵਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੂਜੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।